जय हिंद दोस्तों। तो आपको आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन हम लोग देखिए रेशियो पर पर्सन का जो है क्लास जो है हम लोग आज लास्ट लेंगे क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगा रेशियो पर पर्सन। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 तक हो चुका था, 16 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज जो है आपको बी चल रहा है, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर बोला है कि चांदी चांदी और तांबे से बने दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात आपको दिया है। पहला मिश्र धातु में चांदी और तांबा का जो रेशियो है वो दिया है 7:3 है, और दूसरे में दिया है आपको चांदी और तांबा जो है 5:1 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं में कितनी कितनी मात्राएं मिलाई जाए कि कुल मात्रा का 8 kg हो जाए तथा उसमें 75% चांदी हो। देखिए मिश्रण में 75% अगर चांदी है इसका मतलब है बाबू कि तांबा 25% होगा। ये आपको चांदी है, क्या है, तांबा है। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 25 या 75 और 25 से 1, ठीक है। तो ये कहा है बाबू, तो ये कॉमन रेशियो हो गया, ये मिश्रण हो गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम बोले पहला बर्तन में चांदी कितना है तो 7 है, टोटल कितना में तो 10 में। दूसरा बर्तन में चांदी कितना है तो 5 है 6 में। और मिश्रण में चांदी कितना है बाबू तो 3 है 4 में। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल बाबू घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए तो 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना तो 20 हो जाएगा। तो 10 दूना 20 तो 7 दूना 14, ये हो गया 4 पचे तो 5 या 15, एक का अंतर हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12, 6 दूना तो 5 दूना 10, 4 तिया तो तितरी का 9, तो एक का अंतर। 4 तिया 12, 4 पचे 20, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5:3। टोटल मिश्रण कितना हो गया तो 5:3 हो गया। और टोटल दिया है 8 kg, तो टोटल हो गया 5 3 8 और टोटल 8 kg है बाबू। तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब चांदी हो जाएगा 5 kg और तांबा हो जाएगा 3 kg, ठीक है। ये चांदी का है और तांबा का है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 16 के बाद 17 नंबर। सत्रह नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है करे कि सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ए में दिया है सोना और तांबा, गोल्ड और तांबा जो है ए में बाबू दिया है कितना दिया है तो 9:2 है। और कह रहा है कि बी में जो है बी में दिया है गोल्ड और तांबा, ठीक है, ये दिया है 7:15 है। हमसे बोला है कि यदि ए तथा बी की समान मात्रा को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने तांबे का अनुपात कितना होगा। देखिए बाबू इसको मिलाना है तो 9 और 2 कितना हो गया 7, ये कितना 15 7 22, ठीक है। आपको देखिए 9 2 11 हो गया बाबू और ये 22 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 22 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 11 गुना तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। आइए देखिए तो 22 से एक बार में जाएगा तो 1 से गुना होगा, 1 से गुना ये हो जाएगा 9 दूना 18 और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए बाबू गोल्ड को गोल्ड में जोड़ देंगे, तांबा को तांबा में, तो सी का मिश्रण कितना हो जाएगा 18 साथ जोड़िएगा तो 25, 4 और 15 जोड़िए तो 19, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 25:19 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखेंगे 18 नंबर बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो है बाबू पानी से 19 गुना भारी है
और कह रहा है कि चांदी से 9 गुना भारी है। एलिगेशन का प्रयोग करेंगे बाबू, और दोनों का मिश्रण दिया है कि 15 गुना भारी है। 19 में से 15 घटाएंगे बाबू तो 4 हो जाएगा, और 9 और 15 का अंतर 6 हो जाएगा। काटेंगे तो 3:2। हमसे केवल पूछा है कि रेशियो बताइए, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपका बाबू, तो 3:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 के बाद बाबू 19 नंबर। 19 में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू कि 21 और 20 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि, ठीक है, 1/6 इंटू ए बराबर में हमसे बोला है 2/3b, और बराबर में बोला है 3/4c। ठीक है, तो हमसे पूछा है एबीसी का मान। देखिए बाबू, अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं एबीसी का, तो कुछ भी नहीं करना, इसको पलट देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 6/1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेकर सब में गुना कर दीजिए। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना, 6 6 से गुना, तो 36 हो जाएगा। 2 3 तो 9 हो जाएगा, 3 दूना तो 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया बाबू, जोड़ लीजिए, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 45 अब 8 बाबू, 45 8 53 हो गया। और टोटल हमको कितना दिया है, तो 21 20 दिया है बाबू। इस 53 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रत्येक का, तो पहला का निकालेंगे। 36 चौका बाबू 144, 1 0 लगा दीजिए, 9 चौका 36, 8 चौका 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 देखिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, बीस में कह रहा है, दिया है कि माना x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है बाबू। हमसे बोला x y के स्क्वायर का विलोमानुपाती है। ठीक है, अब हमसे बोला है बाबू जब x 4 हो y 3 हो, देखिए बाबू ये जब सिंबल हटता है ना, समानुपात का साइन होता है, जब ये हटेगा तो कोई वेरिएबल अपने साथ लेकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग k मान लेंगे, या k मान लीजिए, या a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब हमसे बोला है कि x बराबर 4 है, x बराबर 4 है, और y बराबर दिया है 3 है, यानी x का मान 4 और 3 रखिए, तो x का यहाँ 4 रखेंगे, y का 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 आकर गुना हो जाएगा, तो k का हो जाएगा 36। लेकिन फिर हमसे बोल दिया कि y का जब 6 होगा तो x का क्या होगा आपको पता करना है। तो देखिए मान तो हम लोग यहीं से रखेंगे बाबू, यहाँ से मान लेंगे। ठीक है, x का हमको निकालना है k i इंटू 1/y², तो k का वैल्यू क्या आया है, 36 आया है, और y का 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर भी 36 कट जाएगा, तो x का क्या होगा बाबू, 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू कि एक व्यक्ति किसी बैंक में 600 रुपया का एक चेक भुगतान करता है, भुनाता है। बैंक उसे 10 रुपया 5 रुपया का जो है कुल 72 गो नोट देता है। देखिए बैंक उसको 10 रुपया का और 5 रुपया का 72 गो नोट दिया। कहो गो 72 गो, 72 तो नोट है बाबू, लेकिन रुपया कितना था, 600 था। तो इसको हम लोग बाबू अगर हम लोग इसको भाग दे देंगे, 12 6 72, 12 25 60,
ये 3 बार में 2 से और ही हो जाएगा 25 बार में, तो 25/3 तो नोट है बाबू और क्या है रुपया है, तो रुपया में हम लोग नोट से भाग दे दिए तो इसका जो है बाबू सिक्का आ जाएगा, कितना हो गया 25/3। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 10 या 30 में से बाबू 25 घटा दीजिए तो 5/3, ये हो गया 15 में से तो 10/3 काट दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 2:1। अच्छा बुक में 1:2 दिया ही नहीं होगा, हमारा क्या होगा, तो 2:1 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बाबू, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है 10 का था 5 रुपया का नोट, तो 10 और 5 का होगा 2:1, अगर 5 10 का बोलेगा तो 1:2 होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे बाबू 21 के बाद। चलिए 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, कह रहा है कि यदि a प्लस बी और रेशियो में बोला है रूट में ए बी बराबर हमको बोला है 4:1, तो हमसे बोला है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि a/b बराबर होगा 7 + 4√3 और रेशियो 1। देखिए इसको प्रूव करना है बाबू, ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। इसको देखिए तो हम a + b और बट्टा में रूट में लिख सकते हैं ab बराबर 4/1। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसमें 2 से गुना करते तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर सकते हैं, ये 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, a + b और 2√ab और बराबर 2/1 हो जाएगा। देखिए एक बात हम आपको बताए थे कंपोनेंट और डिविडेंड, ठीक है, जैसे कि देखेंगे बाबू अगर हम बोलेंगे कि a/b बराबर b/c हो या c/d कर दीजिए, c/d हो तो a + b/a - b c + d/c - d, इस बात को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी देखिए ऊपर में जोड़ा है नीचे में घटाया है, तो देखिए इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ेगा, इधर घटाया है तो इधर भी घटाएगा। तो देखिए तो अगर हम लोग a + b और 2√ab कर दे, ऊपर में जोड़ दिए तो नीचे में क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे ab, इधर देखिए ऊपर में जोड़ेंगे नीचे में घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना √a + √b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना √a - √b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब यहाँ से देखिए तो हम लिखेंगे √a + √b और √a - √b, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में 3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 का होगा 1, आई स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो है। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो हटेगा ना, जिससे इसका हम बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू तो a/b, इसका क्या होता है तो c/d। अब देखिए तो बाबू अगर हम इसको लिखेंगे √a/√b, जब इधर से कंपोनेंडो डिविडेंडो हटेगा तो इसके इक्वल में जो होगा ना वो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए तो इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, जब हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर यानी a² b² + 2ab, तो 2√3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2 a - b a + b, ठीक है। चलिए इसको आप अगर लिख लिए हैं तो इसको हटा दीजिए। देखिए इसको बाबू याद रखिए कि आपको निकालना क्या है, इसको भी हम हटाते हैं। अब यहाँ से देखिए इस बात को हम लोग बाबू यहाँ कर रहे हैं,
अब देखिए तो हमको क्या मिला कि रूट ए बटा रूट बी अब बराबर हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 2। इसमें से अगर हम लोग 2 कोमा ले लेते तो 2 प्लस रूट 3 बाई 2 हो जाता है, तो कट जाता है। तो रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस रूट 3 बटा 1। ठीक है, अब ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बटा बी ये हो गया ए स्क्वायर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 1 का तो उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 3 और 2ab, तो 2ab हो जाएगा। अब बेटा नंबर इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7 और 2 2 4, तो आपको इतना ही लाना था बाबू, यानी ए रेशियो बी इतना आ गया 7 प्लस 4 रूट 3 और रेशियो 1, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रूव करना है बाबू, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बाबू 23 नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 में आपसे बोला है, 23 में कह रहा है कि m रेशियो n बराबर आपको दिया है 3 रेशियो 2 है। आपसे पूछा है बाबू कि 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n, अब फिर रेशियो में दिया है 4m माइनस 5n। इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा। कुछ नहीं करना है, m का 3 है n का 2 है, m का 3 है m का 3 है n का 2 है, 4 3 12 और 5 दूना 10, ये 12 हो गया, ये हो गया 10, इसको जोड़ेंगे तो 22, ये हो जाएगा 2, काट दीजिए तो 11 रेशियो 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको दिया है 23 के बाद 24। 24 में कह रहा है बाबू, दिया है कि x रेशियो a बराबर है y रेशियो b बराबर z रेशियो c है। कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि x माइनस बी वाई, अब बट्टा में दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, अब फिर हमको बोला है माइनस में हो, अब बराबर में फिर प्लस में बोला है कि बी वाई माइनस सी जेड, अब बट्टा में है बी प्लस सी, और फिर दिया इंटू में वाई माइनस जेड, अब प्लस में है सी जेड माइनस ए एक्स, अब बट्टा में है सी ए प्लस इंटू में है जेड माइनस एक्स बराबर 3। देखिए बाबू आपको बस इतना करना है ना कि इतना जो है बराबर आपको 3 ला देना है, और ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इस बात को थोड़ा सा हम और ऊपर लिख देते हैं। x रेशियो a है बराबर y रेशियो b बराबर z रेशियो c, ये आपको दिया है। अच्छा देखिए तीनों जो है इक्वल में है बाबू, तो किसी के ना किसी के तो बराबर में होगा। अब मान लीजिए तीनों k के बराबर में है, तो अगर हम बोलेंगे कि x बराबर यानी x रेशियो a जो होगा ये k होगा, तो हम x बटा a बराबर k लिखे तो x बराबर a k लिख सकते हैं। अब इसी बात को बाबू हम शॉर्ट में लिख देते हैं, हम इसको लिख देते कि x रेशियो a, अच्छा ही लिख जाइए यहाँ x बाई a, y बाई b और z बाई c बराबर k, तो x बराबर हो गया a k। ठीक है,
y बराबर हो जाएगा b के और z बराबर हो जाएगा c के। ठीक है, यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए आप किसी एक टर्म को सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसी टर्म को सॉल्व करते हैं भाई तो देखिए ax, तो x का वैल्यू क्या है, तो a k है, और by, तो y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू दिया है b के, अब बट्टा में है a प्लस b आई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x का वैल्यू रख दीजिए, x का a के है और माइनस वाई का b के है। ठीक है, अच्छा केवल इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर में हो जाएगा a स्क्वायर के और b स्क्वायर के, और नीचे में देखिए a प्लस b आई इंटू के को कॉमन ले लीजिए, के बाहर निकालेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अच्छा ऊपर में के अगर कोमा ले लेते बाबू तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, ये सब कट गया तो क्या मिला 1। तो पहला को सॉल्व किए तो 1 हो गया, दूसरा भी ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा 1, तीसरा भी 1, 1 2 3 क्या हो जाएगा 3, तो हमारा प्रूव हो गया बाबू, यानी कि हमारा राइट आंसर है, प्रूव हो गया। इसमें आंसर तो देखना ही नहीं है, केवल सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व किए वैसा ही इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1 होगा, इसको भी कीजिएगा तो 1 होगा, अब 1 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 होगा, यानी कि आपका सही है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू 25 नंबर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, कह रहा है दिया ए रेशियो बी प्लस सी, अब फिर दिया है इसका वैल्यू है 1:3, इसका कितना दिया है 1:3। अब फिर आपसे बोला है कि सी रेशियो ए प्लस बी, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है बाबू 5:7 दिया है। ठीक है, आपसे बोला है बी रेशियो ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए बाबू, अगर इसको हम लिखे तो ए बटा बी प्लस सी बराबर हम 1/3 लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे सी बटा ए प्लस बी, इसको हम 5/7 लिख देंगे। अब यहाँ से देखेंगे बाबू कुछ नहीं करना, इसको जोड़िए तो 4, इसको जोड़िए तो 12, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 12 हो गया, 4 3 तो 3 से ऊपर में नीचे में गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ भी 3 से यहाँ, 12 से एक बार में तो यही रहेगा, यानी एक का मान क्या हो गया 3 हो गया, और सी का मान 5 हो गया। तो देखिए ये तो 9 है ना बाबू, और सी जब 5 है तो बी कितना हो गया 4, और ये 3 है। ठीक है, यानी सबका मान निकल गया। अब हमसे पूछा है बी, तो बी कितना है 4, और रेशियो हमसे पूछा है ए सी ए प्लस सी, तो ए का 3 है और सी का 5 है, यानी हो जाएगा बाबू 4:8, काट दीजिएगा तो 1:2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 देखेंगे बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, छब्बीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको दिया है कि P रेशियो Q, ये दिया है 3:4 है, फिर कह रहा है कि Q रेशियो R, ये आपको दिया है 8:9, तो हमसे पूछा है कि R रेशियो P का होगा। पहले तो Q को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 कर लीजिए, 2 से गुना तो 6 8। अब आपसे पूछा क्या था, R रेशियो P पूछा था, तो R है आपका 9, अब P है आपका 6, यानी कि 3:2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ेंगे। तो देखिए बी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बाबू, अब अंतरिक्ष प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष प्रश्न में अंतरिक्ष
प्रश्न बाबू, पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमको बोला है बाबू देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या पहला और दूसरा इनका रेशियो है 15:11, ठीक है। अब आपसे बोला है कि इनमें एक संख्या 143 है फर्स्ट नंबर, और एचसीएफ इनका दिया है 13 बार। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इस संख्या से हमको कोई मतलब ही नहीं है, आप एलसीएम एचसीएफ याद कीजिए, हम आपको बताए होंगे कभी बाबू, ठीक है, कि अभी तो पढ़ाई नहीं है यूट्यूब पर, ऐसे तो ऑफलाइन आपको करा दिए होंगे। हमको पता है कि एचसीएफ देगा बाबू और रेशियो संख्या का देगा, तो संख्या जब निकालना होगा तो एचसीएफ से रेशियो में गुना कर देंगे, एचसीएफ से क्या कर देंगे, रेशियो में गुना करेंगे। जिसे 15 में अगर 13 से गुना कर दे बाबू तो 13 पचे कितना हो गया 65, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे बोला है कि दूसरी संख्या हमको ज्ञात कीजिए, सॉरी किसका बोला है, दूसरी संख्या, सॉरी इस पे जो है आपको ऐसा नहीं, पहली संख्या आपको दे रखा है, फर्स्ट नंबर दिया है 143। देखिए हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो देखिए तो 143 हमारा है बाबू, ठीक है, 100 कितना है 43 पहली संख्या है, और हमको देखिए तो पहली संख्या 15 दिया है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 बटा हो जाएगा कितना 11, रेशियो का वैल्यू रख दे 15 बटा 11, 143 का 15 बटा 11, तो ये हमारा 2n नंबर हो जाएगा। 11 से एक बार में 3, तो 11 3 33 गुना कर दीजिए, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, अब 15 15 4 बार 19, तो दूसरी संख्या कितना बनेगा 165, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 195 हो गया बाबू, दूसरी संख्या कितना, तो 195 हमारा राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला बाबू। देखिए हम क्या किए बाबू, यहाँ पे एचसीएफ का हमको कोई यूज नहीं है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 143 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो जो दिया है उसी से हमारा रिलेशन बनेगा। तो पहली संख्या 143 है, पहली संख्या 15 है, रेशियो में लेंगे तो 15 बटा 11, कैलकुलेशन कीजिए तो दूसरी संख्या आ गया। अब यही 143 और 195 का एचसीएफ निकालिएगा तो 13 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, दो में कह रहा है कि ए रेशियो बी दिया है 2:3 है, अब बी रेशियो सी दिया है 5:7 है, ठीक है। अब हमसे बोला है बाबू ए सी का मान क्या होगा। पहले तो बी को बैलेंस कीजिए, इसमें 3 से गुना, इसमें 5 से गुना, तो 5 गुना 10, 5 3 15, अब 5 3 15 7 का 21, ठीक है। अब हमसे बोला है एसी का वैल्यू, किसका बोला है एसी का, तो ए रेशियो सी कितना हो गया 10 21, काट नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा 10:21। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है किसी पार्टी में लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉय गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है, ये कह रहा है कि 5:3 है। आपसे बोला है यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाए तो लड़का और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। देखिए 10 गो लड़का चला गया बाबू, पार्टी से कितना लड़का चला गया 10, अब इनका रेशियो 1:1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बाबू लड़का चला गया, नहीं लड़की ज्यों का त्यों होगी, तो यहाँ लड़की 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसमें 3 से गुना, तो ये 3 कितना हो गया 3। अब देखिए पहले 5 था, अब 3 हो गया, तो कितना चला गया रेशियो में, तो रेशियो में 2 चला गया और संख्या में 10 चला गया बाबू, रेशियो में 2 चला गया, संख्या में कितना 10,
यानी कि 2 का वैल्यू 10, तो 1 का कितना 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, व्यक्ति यानी लड़का लड़की दोनों, तो 5 और 3 8 गो था, तो 1 का वैल्यू 5, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 पचे 40। यानी पार्टी अभी शुरू हुआ है बाबू कितने आदमी के साथ, तो 40 आदमी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 3 के बाद 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 4 में आपसे कह रहा है बाबू, ठीक है, देखिए 4 में दिया है कि मंथन जो है, ठीक है। चलिए 1 मिनट बाबू, तब तक आपको देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 में आपको क्वेश्चन में है बाबू, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 में दिया है कि मंथन एवं उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। देखिए बोला है कि मंथन और उसकी माता है बाबू, माता, इनका रेशियो हमको दिया है 3:7 है। हमसे बोला है कि मंथन और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, मंथन और उसके पिता का बाबू, ठीक है। तो देखिए मंथन और उसके पिताजी, मंथन के पिताजी, इनका रेशियो आपको कितना दिया है, तो 5:14 दिया है। तो आपसे पूछा है कि मंथन और उसके पिता की वर्तमान आयु के मध्य हमसे पूछा है क्या अनुपात होगा, ठीक है। अच्छा दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, तो मंथन उभयनिष्ठ है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो गुना कर दीजिए, इसमें 5 से और इसमें 3 से, तो 5 3 15, 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। यहाँ पे गुना कर देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 11 14 3 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है कि बताइए मंथन के जो है माता और उसके पिता, तो माता 35 है और उसके पिताजी कितना है 42 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया माता पिता का रेशियो। अब यहाँ से देखिए ये कटेगा तो काट दीजिए, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 5:6 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 के बाद बाबू 5 नंबर। 5 में आपसे बोला है, कह रहा है कि 2 संख्या 15:11 के अनुपात में, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है उनमें से एक संख्या 43 है और उनका रेशियो 5 है। ये बाबू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो है आपको कितना नंबर, तो 1 नंबर, दोनों सेम है, सेम क्वेश्चन है बाबू। 5 और 1 क्या है, दोनों सेम क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैंक का 3/5 भाग खाली है, एक टैंक का 3/5 भाग खाली है और जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है तो उसका 12/17 भाग भर जाता है। देखिए बाबू हमसे क्वेश्चन में बोला कि एक टैंक का 3/5 भाग खाली है, जब 26 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें 26 लीटर जब पानी डालते हैं बाबू, 3/5 खाली था, इसमें 26 लीटर पानी डाल दिए, तो इसमें क्या हुआ 12/17 भाग भर जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या होगा, 12/15 भाग क्या होता है, सॉरी 12/17 भाग भर जाता है, ठीक है। देखिए तो ये वाला उधर चला जाएगा, तो इधर तो 26 हो गया,
ये जब जाएगा तो 12/17 और -3/5। एलसीएम 85, यहाँ हो गया 17×5 तो 12×5 = 60 और 5 से 17 बार में तो 17×3 = 51। अब हमारा कितना हो जाएगा बाबू, घटा दीजिए। तो इधर 26 हो गया, इधर आपका हो जाएगा कितना 9 अब बट्टा 85। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए तो बाबू कहीं एरर तो नहीं हो गया क्वेश्चन में। 3/5 भाग खाली है। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक है। 3/5 भाग खाली है तो भरा कितना था, 3/5 खाली है तो भरा था 2/5। इतना पानी पहले से था, 26 लीटर और डाल दिए हम लोग। इसी का शेष लिए हैं बाबू 3/5 का। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 26 ये हो जाएगा 12/17 - 2/5। इधर हो गया 26, 85 एलसीएम हो जाएगा 17×5 तो 12×5 = 60, 5 से 17 बार में तो 17×2 = 34। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। इधर 85, 26 कटेगा तो 1 का वैल्यू 85। यानी फ्रैक्शन में 1 का भाग किसका आता है, टोटल का। यानी कितना उसमें जो है क्षमता है पानी आटने का, तो 85 लीटर भाग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। ठीक है, 7 के बाद 8 नंबर भाग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अभी 8 पर नहीं आया हम लोग। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू कि एक शीशा अयस्क की खान में धातुओं का प्रतिशत 60% है। देखिए इस बात को समझिए, धातु का जो परसेंटेज है वो कितना है, 60% है। और धातु में ही अब बोला कि अब धातुओं में रजत की प्रतिशत 3/4% है। देखिए धातु में ठीक है, रजत का प्रतिशत कितना दिया है, रजत का प्रतिशत आपको 3/4%। तो हमसे पूछा है कि बताइए शेष शीशा है, यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 kg है तो शीशा का कितना है। किसका पूछा है, तो शीशा का पूछा है। अब यहां से देखेंगे भाव 8000 kg का अगर 60% धातु है, क्या है, धातु है, तो धातु कितना हो गया, 8 × 48, 4800 हो गया। अब 4800 में धातु में ही रजत धातु कितना है, तो 3/4। यानी हम बोले कि रजत बताइए, तो 4800 का 3/4%, परसेंट से 204 से काट दीजिए तो हो जाएगा कितना, तो 12, तो 12×3 = 36। अब आप ही बताइए जो धातु था वो कितना था, 4800। ठीक है, और उसमें रजत कितना हो गया, 36 हो गया। तो शेष का बचेगा, शीशा बचेगा। तो 4800 का 36 घटा लीजिए 4800 में से, तो 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया तो 6, इस 7 हो गया, ये 4। यानी कि आपका शीशा कितना हो गया, तो 4764 आपका शीशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए अब नजदीक आ गया है बाबू। यदि A/B आपको दे रखा है, A/B कह रहा है 2/3 और रेशियो में है 4/5। अब फिर हमसे बोला कि B/C, ये जो है 5/4 और रेशियो में बोला है 2/3 है। ठीक है, तो हमसे बोला AC का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं करेंगे बाबू, कटेगा तो काटिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीपल गुना। तो 5 दूना 10, ये 2 से कट जाएगा, तो इधर हो गया 5, ये हो गया 6, ये नहीं कटेगा, तो 5 × 3 = 15, 4 दूना 8। AC पूछा है बाबू, तो हम इसको A/B गुने B/C कर देंगे, तो 5/6 और 15/8, B से B कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, तो 25 बटा कितना हो गया, 16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25/16। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का बाबू, 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है कि ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज भागता है। देखिए बाबू क्षमता दिया है कि ए जो है बी के मुकाबले 3 गुना इफिशियंसी हो गया। अब फिर हमसे बोला बी सी के मुकाबले 2 गुना, बी जो है सी के मुकाबले 2 गुना, दोनों में वैल्यू सी है तो सी को बैलेंस कर लीजिए। इसमें जो है हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो 6 2। अब दोनों जगह ए बी बराबर हो गया। अब हमसे बोला है कि यात्रा सी 74 मिनट में तय करता है तो बी कितना मिनट में करेगा। ये बाबू सी का इफिशियंसी कितना है 1 है और 74 मिनट लिया तो बी कितना, तो बी के इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो बी का 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना लेगा 37 मिनट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो 37 मिनट। ठीक है, तो देखिए बाबू आज आप लोग का जो है रेशियो पर पर्सन हम लोग पूरे तरह से कंप्लीट कर दिए। एग्जाम्पल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, अंतरिक्ष प्रश्न हो गया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर जो है और हम लोग जो है मेहनत इस पर ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, और एक बाबू आप लोग को जो भी टॉपिक में जो है समस्या है उसको कमेंट में हमको लिखकर भेजिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, थैंक यू।